हेलो दोस्तों, अभिषेक ऑनलाइन स्टडी में आपका स्वागत है। संविधान चालू किए थे जिसमें कल संविधान के कुछ इतिहास के बारे में बताया गया था। ये संविधान बनने की प्रक्रिया क्या थी, क्या क्या हुआ। उसके बाद मैंने कल ये बताया था आप लोगों को कि मैं आज संविधान सभा यानी कैबिनेट मिशन के बारे में बताऊंगा कि संविधान सभा का गठन हुआ है, कैसे हुआ, अंग्रेजों ने किससे भेजा संविधान सभा का गठन करने के लिए। तो आइए वीडियो को देखते हैं पूरा। अंग्रेजों ने संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा का चुनाव कराने के लिए भारत में मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन भेजा था। कैबिनेट मिशन मार्च 1946 में क्या भेजा था? कैबिनेट मिशन। एक कैबिनेट मिशन का कार्य क्या था? तो एक कैबिनेट मिशन का कार्य ये था कि ये भारत में संविधान सभा का चुनाव कराएगा और वो संविधान सभा भारत में संविधान बनाएगा। आगे देखते हैं कि इस कैबिनेट मिशन में कौन कौन थे। तो इस कैबिनेट मिशन में टोटल 3 ही सदस्य थे। एक थे पैथिक लॉरेंस, दूसरे स्टैफोर्ड क्रिप्स और तीसरे थे एवी एलेक्जेंडर। ये पैथिक लॉरेंस जो थे वो भारतीय सचिव थे। ये जो सर स्टैफोर्ड क्रिप्स थे ये भारतीय बोर्ड के अध्यक्ष थे, व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष। एवी एलेक्जेंडर जो थे वो नौसेना प्रमुख थे। कैबिनेट मिशन ने संविधान बनाने के लिए संविधान सभा का गठन का प्रस्ताव जारी किया। इसके अनुसार संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या 389 निश्चित की गई। ये जो कैबिनेट मिशन था वो संविधान बनाने के लिए संविधान सभा का गठन का प्रस्ताव जारी किया और बोला कि इसमें संविधान सभा के सदस्यों की संख्या टोटल 389 होगा, जिसमें से 296 पे चुनाव कराया जाएगा। ये 296 जो है वो क्या है और ये 389 टोटल क्या है, मैं इसको आपको विस्तारित रूप में बता देता हूँ। ये 389 में से क्या बताया था कि इसमें से 292 जो थे वो ब्रिटिश प्रांत से, 4 ब्रिटिश कमिश्नरी से और 93 जो थे वो देसी रियासत से। अब इसको टोटल जोड़िएगा तो 389 होगा। यहाँ पे जो 389 टोटल सदस्यों की संख्या था संविधान सभा में, उसमें 292 ब्रिटिश प्रांत से चुने गए थे, 4 ब्रिटिश कमिश्नरी से चुने गए थे और 93 देसी रियासत से। ये जो 296 था यानी 292 और 4 296 ये ब्रिटिश प्रांत और ब्रिटिश कमिश्नरी पे चुनाव होना था। ये 296 जो था इस पे चुनाव होना था और बाकी 93 देसी रियासत यानी जो राजा थे वो अपने प्रतिनिधि को भेजते हैं। ये भी 296 में क्या किया गया कि इसको सांप्रदायिक आधार पर चुनाव कराने का प्रावधान किया गया, जिसमें से 213 सीट को दिया गया सामान्य के लिए, 79 दिया गया मुसलमानों के लिए और 4 दिया गया किसके लिए? सिखों के लिए। 4 सिखों के लिए दिया गया। इस सामान्य में 33 अनुसूचित जाति का भी था और कुछ जो सीट था वो महिलाओं का था, लगभग 15 सीट। ये इस तरीके से टोटल 389 में से 296 पे चुनाव होना था और 93 देसी रियासत से आए थे और जो 296 थे उसमें से 213 सामान्य यानी सभी के लिए, 79 मुसलमानों के लिए और 4 सिखों के लिए थे। अब क्या हुआ कि इस पे चुनाव होने की प्रक्रिया जारी हुई और चुनाव हुआ। तो अब आगे देखते हैं किसके बाद क्या हुआ। तो जुलाई 1946 में संविधान सभा का 296 प्रतिनिधियों का चुनाव कराया गया, जिसमें से ये 296 में से
कांग्रेस 208 सीट जीती थी, 73 मुस्लिम लीग। कल आपको बताया था कि मुस्लिम लीग क्या है, मुस्लिम लीग, और 8 निर्दलीय और 7 छोटी छोटी पार्टियां जो थी एक एक सीट जीती थी। तो यहाँ पे बता देता हूँ कि जो 296 सीटों पे चुनाव हुआ उसमें से 208 सीट कांग्रेस, 73 मुस्लिम लीग, 8 निर्दलीय और 60 छोटी छोटी पार्टियां जीती। इस 208 कांग्रेस तो कन्फर्म हो गया, 73 मुस्लिम लीग भी, 8 निर्दलीय, ये 7 छोटी छोटी पार्टियां थी वो मैं बोल देता हूँ। उसमें कम्युनिस्ट पार्टी एक सीट, मतलब सभी जो जितना भी था वो सब एक ही सीट जीता था। इसके बाद यानी आपका जब भी क्वेश्चन आएगा तो 208 कांग्रेस के लिए, 73 मुस्लिम लीग के लिए, 8 निर्दलीय के लिए, और अगर एक सीट की बात किया जाए तो बाकी जो एक एक सीट होगा प्रत्येक पार्टी जीतेगा। यूनिस्ट एससी जाति एक सीट, कृषक प्रजा पार्टी एक सीट, अछूत जाति संघ एक सीट, सिख एक, निर्दलीय तो बता दिया हूँ 8, साम्यवादी एक, यूनिस्ट मुस्लिम जो थे वो एक सीट जीते थे। अब क्या हुआ कि इसके बाद चुनाव कराने का प्रावधान किया गया, मतलब चुनाव संपन्न हुआ, और चुनाव संपन्न हुआ तो अब क्या कराना था कि यहाँ चुनाव कराना था। ये संविधान सभा का चुनाव कैसे हुआ, किस विधि पे हुआ, किस मताधिकार प्रणाली के द्वारा हुआ। तो एक ये जो चुनाव हुआ था वो याद रखिएगा आप लोग, एकल संक्रमणीय अनुपातिक पद्धति के द्वारा कराया गया था ये चुनाव। और एक इसमें ये भी था, मतलब वयस्क एडल्ट मताधिकार प्रणाली के अनुसार ये चुनाव नहीं हुआ था। किसका? संविधान सभा का। अभी जो प्रणाली है उसमें 18 साल से ऊपर ही लोग चुनाव में वोट दे सकते हैं। अब इसके बाद 73 जो देसी रियासत के सदस्य थे उनमें से कैसे कैसे चुन के आए थे, कुछ बातें आपको बता देता हूँ। उसमें से क्या हुआ था कि 73 जो देसी रियासत 93 देसी रियासतों के जो सीट थे उसमें से सबसे ज़्यादा जो सीट आया था वो मैसूर राज्य से 7 आया था। सबसे ज़्यादा सीट जो आया था वो मैसूर राज्य से 7 आया था। दूसरे स्थान पे केरल में 6, बड़ौदा का 3 था। इसी तरीके से कुछ सीटें उसके बाद बांटा गया। और ये जो चुनाव हुआ पूरा, वो चुनाव होने के बाद क्या हुआ कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में, किसके अध्यक्षता में? पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में, ये याद रखिएगा कि 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार टेम्पोररी गवर्नमेंट का गठन किया गया। यहाँ से एक बात समझ लीजिए कि 93 देसी रियासत जो था उसमें से बहुत सारे 93 देसी रियासत थे, तो उनमें से सबसे ज़्यादा जो सीट आया था वो मैसूर से आया था जो 7 था, फिर केरल से 6, बड़ौदा से 3, इस तरीके से बाकी सबों में से भी आया था। अब क्या हुआ कि चुनाव न संपन्न हुआ तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में 2 सितंबर 1946 को टेम्पोररी गवर्नमेंट यानी अंतिम सरकार की गठन किया गया। इस सरकार में तो पहले मुस्लिम लीग शामिल नहीं हुआ था, लेकिन अक्टूबर 1946 में मुस्लिम लीग भी इसमें क्या हुआ? शामिल हो गया। और मुस्लिम लीग के 5 सदस्य शामिल हुए थे। मुस्लिम लीग के कितना सदस्य शामिल हुए थे? मुस्लिम लीग के कितने सदस्य शामिल हुए थे? तो 5 सदस्य। ये याद रखिएगा कि टेम्पोररी गवर्नमेंट अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग शामिल हुई थी अक्टूबर 1946 में, जबकि टेम्पोररी गवर्नमेंट का गठन कब हुआ था? 2 सितंबर 1946 को। और इसमें 5 सदस्य ही इसमें क्या हुए थे? शामिल हुए थे। अब इसके बाद क्या हुआ कि 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना के तहत, यहाँ पे याद रखिएगा कि 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना के तहत भारत और पाकिस्तान का बंटवारा का निर्णय लिया गया कि भारत और पाकिस्तान क्या होगा? बटेगा, यानी भारत से पाकिस्तान अलग होगा। अब इसके बाद जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो जाएगा तो टोटल
संविधान सभा की सीटें कितना थी? 389। इसमें से अब जो भारत में सीट बचेगा वो 324 ही बचेगा। ये निर्धारित किया गया कि अब संविधान सभा का सीट घटकर कितना हो जाएगा? 324 हो जाएगा। और जो शेष सीट बचा वो किसके पास चला गया? पाकिस्तान की तरफ। और वहाँ किस विधि पे बटा ये पता नहीं है। लेकिन यहाँ पे संविधान सभा का एक और बात है कि संविधान सभा में एक सीट के लिए 10,000 लोगों पे एक सीट निर्धारित किया गया था। अब इसके बाद संविधान सभा जब गठित हो गया पूरी तरीके से, भारत पाकिस्तान का बंटवारा का भी निर्णय ले लिया गया। किसके द्वारा लिया गया था? तो माउंटबेटन योजना के तहत। यहाँ पे याद रखिएगा कि माउंटबेटन योजना के तहत 3 जून 1947 को भारत पाकिस्तान बंटवारे का निर्णय लिया गया था, जिसके कारण भारत में 389 सीट जो थी संविधान सभा के वो घटकर 324 हो गई थी। अब संविधान सभा ने कुछ काम करना चालू किया, तो इसके कुछ जो काम थे, शुरुआती काम, वो मैं आपको बताता हूँ। संविधान सभा का जो सबसे पहला बैठक हुआ था वो हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को ये कहाँ हुआ था? तो ये नई दिल्ली के काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में, नई दिल्ली स्थित काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में हुई थी। अब संविधान सभा का बैठक प्रारंभ हो गया था, जो कब हुआ? तो 9 दिसंबर 1946 को। कहाँ? तो नई दिल्ली के काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में। अब यहाँ से 2-3 बातें आती है कि अब बैठक हुआ तो इस बैठक की अध्यक्षता कौन की है? तो फिलहाल में यानी अस्थायी रूप में इस बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो थे वो अस्थायी अध्यक्ष चुने गए, यानी टेम्पोररी। फिलहाल में उस जो संविधान सभा था उसमें सबसे बुजुर्ग व्यक्ति यही थे, इसलिए इन्हें अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया। उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ से 9 के बाद आता है 11 दिसंबर 1946 को। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। जस्ट 9 दिसंबर 1946 के 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या चुना गया? अस्थायी अध्यक्ष के रूप में, और HC मुखर्जी को उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया। इसके फिर 2 दिन बाद क्या हुआ? एक महत्वपूर्ण घटना हुआ। 13 दिसंबर 1946 को यहाँ से ही संविधान सभा का कार्य क्या हो गया? चालू हो गया, जिसमें नेहरू जी ने प्रस्तावना लाया था। नेहरू जी क्या किए? प्रस्तावना को पेश किए। प्रस्तावना को क्या किए थे? पेश किए थे। बाद में यही प्रस्तावना क्या बन गया था? उद्देश्य क्या बन गया था? मतलब उद्देश्य प्रस्ताव पेश किए थे जो नेहरू जी थे, वो कब पेश किए थे? तो 13 दिसंबर 1946 को। लेकिन ये पास कब हुआ था? ये भी एक क्वेश्चन आता है। तो ये 22 जनवरी 1947 को पास हो गया था, जो यही उद्देश्य प्रस्ताव बाद में प्रस्तावना बन गया था। नेहरू जी 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पेश किए थे। कहाँ? संविधान सभा के बैठक में। वही संविधान उद्देश्य प्रस्ताव 22 जनवरी 1947 को पास हुआ और क्या बन के तैयार हुआ? तो प्रस्तावना बन के तैयार हुआ। इसके बाद अलग अलग समितियों का गठन हुआ, जैसे में संघ समिति, प्रांतीय समिति, नियम समिति। अब हम अगले वीडियो में पूरे समिति के बारे में स्टडी करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण जो समिति है वो प्रारूप समिति है। तो आप कल के लिए इंतजार कीजिए। कल एक नए टॉपिक के साथ, यानी संविधान सभा के जो समितियां होंगी उसके साथ मैं आप लोगों से मिलूंगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें,
और इसे शेयर करें। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।